सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को अश्वत्थामा के द्वारा एक ही दिन में महाभारत के युद्ध को पलटने की कथा बताई जाएगी। इसके साथ ही कुंती महारानी जी के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण की वंदना, उनकी महिमा का वर्णन किया जाएगा। तो इस ज्ञान भरे भागवत कथा को सुनकर अपने जीवन के पाप ताप संताप को दूर करें और प्रेम से बोलें श्री राधे राधे। दोनों फीके पड़ जाएं, वो बहनों है। ऐसे बंसी वाले का वर्णन जो गोपियों ने किया था, वो सुखदेव जी ने जब श्रवण किया तो हृदय में वो बंसी वाला सुखदेव जी के उतर गए। अब आंख बंद करके दोबारा प्रयास करें ब्रह्म का ध्यान करने का, तो ब्रह्म का ध्यान ही ना आवे, बंसी वाला बार बार सामने खड़ा नजर आवे। अब बड़ी उलझन, क्या करें? चलें एक बार बंसी वाले से मिलें तो सही। पर मन में बार बार ये मन है ना, संशय विकल्प, संकल्प विकल्पकात्मकम मन, ये मन की परिभाषा। संकल्प विकल्प बहुत करता है। हम दीवाने दौड़ करके उसके पास जावे, वो हमसे सीधे मुंह बात भी ना करे तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए किसी के चक्कर में ना पड़े, चुपचाप बैठ करके अपने ब्रह्म का ही ध्यान करें, मन को समझावें। पर मन है जो मनमोहन में चिपक गया। इतने में दूसरा श्लोक कान में आया, और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। पहले तो रूप का वर्णन, दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन। वो बंसी वाला देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम सनकाल कूटम, अहो बकीयम सनकाल कूटम, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यम्, लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यम्, शरणं व्रजे, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यम्, लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यम्, कंबादयालु शरणं व्रजे, कंबादयालु शरणं व्रजे, कंबादयालु शरणं दयालु शरणं व्रजे। कंबा दयालु, ऐसा दूसरा कौन दयालु हो सकता है जिसकी शरण में जाया जाए? कैसे दयालु हैं? आहो बकीयम, इयम बकी, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन। कैसी है? असाध्वी, जिसमें सज्जनता सरलता, जितने सद्गुण हैं एक भी इनमें से नहीं। एक भी सद्गुण जिसके जीवन में न हो, ऐसी असाध्वी बकी भगवान के पास आई है। काय के लिए? बोले जिघांसया, हंतुम इच्छा जिघांसया, मारने की इच्छा से आई। कैसे मारना चाहती है? स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट हलाहल विष लगा रखा है, उस विष का पान करा के मारना चाहती है भगवान को।
अब बोलिए, राक्षसी है, विषपान कराने आई है, मारने की दुर्भावना से भरी हुई है, एक भी अच्छाई जीवन में नहीं है। परंतु जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो बोले बुरी भली जैसी भी हो मेरी तो मौसी है। मामा की बहन मौसी, मौसी का मतलब मां जैसी, और फिर केवल रिश्ते की ही मौसी नहीं है, व्यवहार भी मां जैसा ही कर रही है। मां ही अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो पूतना मौसी ने भी तो बड़े प्यार से अंग में भर के प्रभु को स्तनपान कराया है। तो जो काम मैया करती थी आज मौसी कर रही है। जब मौसी ने मां जैसा काम किया है तो मौसी को मां जैसी ही गति मिलनी चाहिए। इसलिए लेभे गतिम धात्रुचिताम, धात्र्योचित, मां के समान गति मौसी को भी माधव ने प्रदान कर दी। कंबा दयालु, बोलो ऐसा दयालु दूसरा कौन हो सकता है। भगवान को कभी किसी का दोष दिखता ही नहीं है। जो नोट कहीं ना चलता हो ठाकुर जी के दान पात्र में फटाफट चलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इतना कोमल स्वभाव है भगवान का, ध्यान दोषों पर जाता ही नहीं। एक विशेषता नजर आ गई बस उसी पर लट्टू हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। अब ये बात अलग है कि किस बात पर रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। किस बात पर रीझ जाए। भगवान की कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है। लकड़ी में घुन लग जाता है तो घुन से कभी कभी लकड़ी में ओम बन जाता है। आपने घुन की लकड़ी में ओम बना हुआ देखा, खुश हो गए, बोले भैया हम भी ऐसे ही घुन से लकड़ी पर अपना ओम बनवाएंगे। तो टनों लकड़ियां बर्बाद कर दो घुन में, पर वैसा ओम बन ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उस पर बनना था बन गया, पर तुम्हारी लकड़ी पर वैसा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार पूतना पर कृपा करनी थी, कर दी। उस समय न जाने किस मूड में रहे होंगे, तो आप सोचो कि वैसा हम भी करेंगे तो हम पर भी कृपा हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। न जाने कौन से गुण पर कब किस बात पर रीझ जाए, ये उनकी कृपा है। हमारा काम तो केवल लाइन में लगे रहना है, कभी न कभी लहर आएगी। प्रतीक्षा करो, परीक्षा लेने के चक्कर में न पड़ो। भगवान परीक्षा से नहीं, समीक्षा से नहीं मिलते हैं, तो केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। इसलिए प्रतीक्षा करो कि कृपा हम पर भी होगी। तत्तेनो कंपाम सुसमीक्षमाण, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह, वो सिर्फ देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव तो बड़ा बेजोड़ है। तो अब नहीं चूकना चाहिए। तुरंत ध्यान समाधि धरी और भागे। भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा हमें भी सुनाओ, दो चार और गुनगुनाओ। चेला बोला गुरुजी ने दो ही सिखाए, दोनों सुनाए। अब तुम्हें ज्यादा सुनना सीखना हो तो चलो गुरुजी के पास। ले चलो भैया, कहा है तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुणगणों ने सुखदेव जी के शुद्ध चित्त को चुंबक की तरह चुरा लिया, खींच लिया। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। बस दो शर्त है, चुंबकीय सीमा के भीतर लोहा होना चाहिए, पहली शर्त, तभी चुंबक खींचेगी। यहां चुंबक है, वहां पड़ा है 2 किलोमीटर दूर लोहा, तो काम थोड़ी चलेगा। दूसरी शर्त है, चुंबकीय सीमा के भीतर निरावरण लोहा होना चाहिए। तमाम कपड़ों में लिपटा हो या तमाम कीचड़ उसमें लगा हो तो चुंबक बढ़िया काम नहीं करेगी। निरावरण होना चाहिए, आवरण मुक्त, और चुंबकीय परिधि के भीतर होना चाहिए। ये दो शर्त हैं। फिर बाकी का काम चुंबक अपने आप करती है, खींचने का। उसी प्रकार हमारे चित्त से सारी दुर्वासनाओं का आवरण दूर हो जाए, कोई आवरण नहीं होना चाहिए। भगवान को चाहो तो सिर्फ भगवान को ही चाहो, पर हम लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं।
बहू के बेटा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, एक मकान हमारा भी बन जाए। अनेक प्रकार की वासनाएं चित्त में भरी पड़ी हैं। हमें भगवान वो अच्छे लगते हैं जो हमारी इच्छा पूरी करे, और हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो को बने रहे, हमें क्या मतलब। हमें भगवान की जरूरत नहीं है। राधे 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 राधे। हरे गुणाक्षिप्तमति। सुखदेव जी के चित्त में कोई वासना नहीं। जिनके तन पर ही कोई कपड़ा नहीं है, उनके चित्त में भी कोई आवरण नहीं, निरावरण चित्त है। भीतर बाहर दोनों तरफ से निरावरण है सुखदेव जी। शरीर को ढांकने का भी कोई आवरण नहीं, और मन के भीतर भी कोई आवरण नहीं, कोई वासना नहीं। जब ऐसा चित्त शुद्ध हो जाएगा सुखदेव जी जैसा, तो फिर हमको और कुछ करना नहीं है। भगवान फिर तो अपने आप ही करते हैं, वो आगे का काम भगवान खुद करते हैं। जैसे चुम्बक अपने आप खींच लेती है, ऐसी भगवान चित्त चोर के चरित्र ही ऐसे सुंदर हैं कि चित्त को अपने आप ही चुरा लेते हैं। नमामि चित्त चोर कम, ये चित्त चोर है। सुखदेव जी भी दीवाने होकर के आए और अध्यगान महदाख्यान पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणत होकर के कहा, महाराज ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा। गदगद होकर के व्यास जी ने प्रिय पुत्र को हृदय से लगाया और फिर पूरा भागवत का दिव्याति दिव्य अमृत पान कराया। पुत्र होने के नाते ही नहीं बल्कि पात्र होने के नाते दिया, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस हैं और भागवत पारमहंस संहिता है, इसलिए पुत्र होने के साथ साथ वो पात्र भी हैं। और इसलिए यह दिव्य भागवत का अमृत सुखदेव जी को व्यास जी ने पिला दिया। जलेबी पहले कढ़ाई में सिकती है तो नाम तो जलेबी पड़ जाता है, पर सरस जलेबी तभी बनती है जब चाशनी के पात्र में भी थोड़ी देर पड़ी रहती है। तो भागवत की जलेबी व्यास जी ने बना के तो कंप्लीट कर दी, पर सुखदेव जी के सरस हृदय में और निर्मल पवित्र हृदय में थोड़ी देर तक ये और पड़ी रही तो और भी दिव्य सरसता का संचार बढ़ गया। फिर सुखदेव जी की वाणी के द्वारा जब परीक्षित के माध्यम से परोसी गई तो जिसने पाया इस पकवान को वही एकदम गदगद हो गया, इस रस में डूबता चला गया। ऐसी सरस जलेबी बन गई है भागवत की सरस कथा। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई? परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, ये पारमहंस संहिता है तो परमहंसों की परंपरा चलनी चाहिए थी। सुखदेव जी किसी दूसरे परमहंस को सुनाते। परीक्षित राजा है और राजा जो होता है वो रजोगुणी होता है, उसे तमाम पूरे राज्य को संभालना होता है। जो जितने ऊंचे पद पर होता है वो उतना ही व्यस्त होता है, उसको अपने लिए ही समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो परीक्षित ने 7 दिन का समय निकाल के भागवत कैसे सुन ली? कृपा करके परीक्षित का परिचय दीजिए। तब सुखदेव जी परीक्षित के बारे में बताए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु, वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु, प्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा, प्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा, भग्नोर्वन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोर्वन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे, सूत जी वर्णन करते हैं कि ऋषि हो, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और सभी कौरव मारे गए, उस युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्र सबके सब मारे गए। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ। उस युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा के प्रहार से भग्नोरुदंड, दुर्योधन का उरुदंड भेदन होकर दिया, माने उसकी जंघा को तोड़ दिया और घायल रणभूमि में छोड़ दिया।
100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, सबके सब भीमसेन के हाथों मारे गए। अंत में दुर्योधन भी मरा नहीं, घायल ही छोड़ दिया। और विजय का शंखनाद करते विजयी पांडव अपने शिविर की ओर जाने लगे। युद्ध विश्राम करके महाभारत जीतकर भगवान बोले आज विजय महोत्सव मनेगा, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो उत्सव मनना चाहिए। और भगवान पांडवों को शिविर में न ले जाके अन्यत्र रह गए। पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी हुई थी उस पर पांडवों के जो पुत्र थे वो अपने अपने पिता की सैया पर सो गए, जो द्रौपदी से जन्म लिए थे। सभी महारथी थे, सर्व एव महारथा। देखने में बिल्कुल पांडवों जैसे ही लगते थे। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जाके बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, पर एक बात अवश्य कहूंगा मित्र, यदि मुझे सेना नायक बनाया होता तो शायद ये दिन तो नहीं आता। दुर्योधन ने कहा अब जो हो चुका सो हो चुका, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। बोले अच्छा बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। ये सबसे बड़ा कष्ट है। यदि इन 5 में से तुम एक को भी मार सके तो मुझे मरते हुए बड़ी शांति मिलेगी। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते नहीं सुधरता, मर रहा है, प्राण निकल रहे हैं, फिर भी चाह क्या रहा है, बोले उनका सर्वनाश हो जाए। ये दुष्टता की हद है। प्राणांत काल में भी वही दुर्भावना भरी हुई। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता न करो, मैं तुम्हारी ये अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। वचन दिया, चल दिया। काकुलु कन्याय से अचानक मध्य रात्रि में सोते हुए शिविर पर हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा और 5 का सिर काट दिया। 5 का सिर ले जा करके दुर्योधन को दिखाया, मित्र देखो सिर्फ एक सिर मांग रहे थे, हम 5 का सिर लाए हैं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा दिखाओ। सुन के हर्ष तो बहुत हुआ दुर्योधन को, पर जब ध्यान से देखा तो दुर्योधन पहचान गया। बहुत दुखी हुआ, जितना ही प्रसन्नता उसे हुई उतना ही दुखी हो गया और बोला अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या वैर है, मेरा वैर तो उन 5 पांडवों से था। दुखी होके दुर्योधन भी चल बसा। अश्वत्थामा डर के भगा, यदि पांडव जीवित हैं तो अर्जुन तो मेरे को नहीं छोड़ने वाला। भागा अश्वत्थामा। इधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला पुत्रों के निधन का समाचार तो चीत्कार कर उठी द्रौपदी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्भास्म कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमालिनी। करुण क्रंदन करती द्रौपदी को बिलखते जब देखा, अर्जुन ने कुपित होकर के अपना धनुष उठाया और प्रतिज्ञा करी, देवी देव द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने ये हमारे बच्चों का हाल किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारी आंखों के सामने लाके उसे मृत्यु दंड दूंगा, वो बचेगा नहीं। तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के दौड़ लगाई और भागते अश्वत्थामा को धर पकड़ा। पकड़ के रस्सियों में जकड़ के ले जाने लगे। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी यहीं पर इसी वक्त समाप्त करो। अर्जुन ने कहा प्रभु छोड़ूंगा नहीं इसे, पर द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा तो उसका हृदय शीतल होगा, मैंने वचन दिया है उसे। ठीक है, जैसे पशुओं को गले में रस्सी बांध करके घसीट लाते हैं, उसी प्रकार तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवाङ्मुखम
कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं माम स्वभावा कृपया ननाच। जैसे ही रस्सी से गले को बांध करके अश्वत्थामा को धर पकड़ के पटका द्रौपदी के सामने, ये रहा हत्यारा। देवी देखो और बोलो इसको क्या दंड देना चाहिए, बताओ। द्रौपदी की जो ही दृष्टि गुरुपुत्र के ऊपर पड़ी तो तुरंत उठ करके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी को जब दंडवत करते देखा तो सभी दंग रह गए। जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा पकड़ा गया हो और तत्काल सामने खड़ा हो, कोई मां उसे प्रणाम करेगी? द्रौपदी के इस व्यवहार से सभी स्तब्ध थे। अर्जुन ने कहा, देवी यही वो हत्यारा है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है। अरे तू प्रणाम क्यों कर रही हो, बताओ इसको दंड क्या देना है? द्रौपदी ने कहा, ये हत्यारा बाद में है, उसके पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारी परंपरा में ब्राह्मणों का आदर करना हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, हमारा धर्म है। और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव का पुत्र भी है। अरे गुरुदेव का बेटा तो गुरुदेव के समान ही पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र है। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगी, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरु जी का पुत्र होने के नाते एस मुच्यता, इसे आप तुरंत छोड़ दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं डूबी हुई हूं, कल तुम्हारी गुरु माता को भी मेरी तरह पुत्र शव पर बिलखना न पड़े। मेरे पुत्र नहीं रहे पर पति तो हैं, परंतु तुम्हारी गुरु माता जो अपने पति को खो चुकी है, पुत्र के सहारे ही जीवित है, उसे भी तुम छीन लोगे तो वो तो सर्वथा अनाथ हो जाएगी। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारता रोदम यश्रु मुखी। द्रौपदी के वचन में धर्म का दर्शन हो रहा है, न्याय का दर्शन हो रहा है, समता का दर्शन होता है, महानता का दर्शन होता है, निष्कपटता का दर्शन होता है। अनेक गुण सूत जी गिरा रहे हैं। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत। करुणा का दर्शन हो रहा है। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और उस हत्यारे के प्रति द्रौपदी प्रार्थना कर रही है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि इसकी भी मां मेरी तरह विलाप न करे। ये कितनी बड़ी करुणा द्रौपदी के हृदय में है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भगवान द्रौपदी को कृष्णा नाम दिए हैं। कृष्णा कह के पुकारते हैं। भगवान की विशेष कृपा द्रौपदी जी के ऊपर रहती है, क्योंकि धर्मनिष्ठ हैं द्रौपदी जी, धर्म परायणा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। द्रौपदी ने जब प्रार्थना करी, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भद्री नारायण नारायण नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी प्रभावित हो गए। द्रौपदी देवी ठीक कह रही हैं, अर्जुन छोड़ दो इसको। भीमसेन सुनते ही आंखों से अंगारे बरसाने लगे। सब छोड़ देना, पर मेरे हाथ से बच के जाने वाला नहीं। इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है, इस हत्यारे को मैं छोड़ नहीं सकता। अर्जुन बोले, मैं भी प्रतिज्ञा करके गया हूं, मैं अपने वचन को कैसे त्याग दूंगा। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे, प्रभु अब तो आप ही कुछ फैसला करो, हम क्या करें। भगवान बोले, तुमने जब इनको पकड़ा था तभी हमने कहा था कि यहीं ठिकाने लगाओ, आपने हमारी मानी नहीं। अरे आतताई जहां मिले, जब मिले, जैसे भी मिले, पकड़ते ही उसे निपटा दो तो कोई बात नहीं, और पकड़ के एक बार ले आए फिर तो कानून प्रक्रिया चालू हो जाएगी। फिर आप हर समय चाहे जैसा उसके प्रति व्यवहार नहीं कर सकते। फिर तो कानून की प्रक्रिया से ही जो होगा निर्णय वही होगा। तो भगवान बोले, अब मामला सार्वजनिक हो गया है, आप थोड़ी मार सकते हैं। अब तो धर्मशास्त्र का विधान विचार करके सबके सम्मति से जो सही लगे वो करो। तुम्हारे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर जी, वो जो आज्ञा दे रहे हैं उस पर विचार करो। परंतु इतना ध्यान रखना, तुम भी क्षत्रिय हो, जो प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना मत किसी भी हालत में। अरे धर्मशास्त्र क्या कहता है ये बताओ। भगवान कहते हैं कि धर्मशास्त्र की तो आज्ञा है, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, पर मारना तो नहीं चाहिए। पर शास्त्रों में ये भी लिखा है, आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो, उसे तो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण है, मारना मत। और इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए आतताई है, किसी हालत में से छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा, धन्य है प्रभु, हम आपसे सुलझने की बात कर रहे हैं, आप हमें और उलझाए जा रहे हैं, घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। पर अर्जुन भी तो पक्के चेला हैं प्रभु के, तुरंत समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो गुरुदेव के वचन का सही ढंग से तात्पर्य समझ ले कि गुरुजी ने ये बात किस मतलब से कही। उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, संकेत में ही गुरुदेव के रुख को पहचाना जाता है, वो सच्चा सत शिष्य होता है। अर्जुन भी पक्के चेला हैं, और अर्जुन के तो न जाने कितने संबंध हैं कन्हैया से, गिनती नहीं। भाई भाई भी हैं, साले बहनोई भी हैं, दोनों मित्र भी हैं, गुरु चेला भी हैं। तो ये मोहे नाते अनेक, बहुत से नाते हैं। अर्जुन समझ गए, मारना कोई गला काटने से नहीं होता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो जाए तो वो जीते जी मरा हुआ सही होता है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के अर्जुन ने धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया, और अर्जुन के इस व्यवहार से अश्वत्थामा को मृत्यु से भी बढ़कर के दंड मिला। मृत्यु की पीड़ा एक बार जीवन में भोगनी पड़ती है, परंतु घोर अपमान जो होता है वो जितनी बार याद करो उतनी बार ही मृत्यु का कष्ट देता है। मरण कोटि सम दारुण दाहु, संभावित कह अपजस लाहु। अश्वत्थामा ने ठान ली, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा अब इनके वंश में। वैसे तो कोई बचा ही नहीं है, पर एक रह गया। कौन? पांडव के 5 पुत्र तो मारे गए, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उससे जो संतान होगी उनसे इनके वंश की वृद्धि होगी। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए।
इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे घर जाने की, और जैसे ही सबसे अनुमति लेकर के भगवान जाने को उद्यत हुए, भवन के भीतर से भागती हुई उत्तरा आके भगवान के चरणों में आ गिरी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम केशव पाहि माम, चरणों में आके एक क्षण में प्रभु सारी स्थिति समझ गए। और उत्तरा ने भी एकमात्र कह दिया, न अन्यम पश्ये, मुझे आपके अलावा अपना दूसरा कोई भी रक्षक दिखाई नहीं पड़ रहा। अनन्य शरणागति ग्रहण की, और भगवान को इसी की अपेक्षा रहती है। रक्षापेक्षा मपेक्षते। एक क्षण का विलंब किए बिना अंगुष्ठ मात्र रूप बना के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और गर्भ में विराजमान परीक्षित ने उस चतुर्भुज रूपधारी प्रभु का दर्शन किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा था, भगवान ने उसको अपने दिव्य प्रभाव से शांत कर दिया। परीक्षित ने अपनी आंखों से यह देखा, और जब परीक्षित ने देखा कि जो अग्नि का पिंड मुझे भस्म करने आ रहा था, ये चतुर्भुज रूपधारी कौन है जिसने उसको शांत करके मुझे बचा लिया, हमेशा के लिए उस छवि को परीक्षित ने अपने चित्त में उतार लिया। भगवान पुनः प्रकट हो गए गर्भ के बाहर और कहा, देवी अब तो कोई भय नहीं। उत्तरा के आनंद का तो ठिकाना नहीं, धन्यवाद के शब्द भी वाणी से निकले नहीं, कंठावरुद्ध हो गया। प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पाद पद्मों का प्रक्षालन कर दिया। कुछ भी नहीं पाई उत्तरा, और भगवान चल दिए रथ में बैठने को। मैया कुंती ने तुरंत दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरे बुआ हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझे कैसे प्रणाम कर रहे हैं? कुंती मैया बोली, गोविंद आज मेरी एक प्रार्थना सुन लो। कहो बुआ। बोले, पहली प्रार्थना तो ये है कि ये बार बार बुआ बुआ कहना बंद करो। क्यों, आप मेरी बुआ नहीं हो? बोले, वो तो है, आप मेरे भतीजे हो, मैं आपकी बुआ हूं, पर आप सिर्फ मेरे भतीजे ही नहीं हो, इसके अलावा भी कुछ हो। और जब आपकी भगवत्ता का मुझे कभी कभी बोध होता है कि आप साक्षात षडैश्वर्य संपन्न भगवान हो, सर्व समर्थ ईश्वर हो, उस आपके ईश्वरत्व का जब मुझे ज्ञान होता है और उस विषय में आपसे मैं कुछ बोलना चाहती हूं, तभी आप बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहते हो बुआ जी। और जब प्यार से मुझे बुआ जी बोलते हो तो मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है, भगवत्ता को मैं फिर भूल जाती हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना सुनो, थोड़ी देर के लिए आप मौन खड़े रहो, हृदय में जो उद्गार आ रहे हैं वो मुझे कहने दो। कहो बुआ। 26 श्लोकों में कुंती बुआ ने दिव्य स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। मेरा प्रणाम अपने भतीजे के चरणों में नहीं, बल्कि उस आदि पुरुष के चरणों में है, जो सर्व समर्थ ईश्वर है, सबका प्रशासक है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वेश्वर है, सबके भीतर बाहर सर्वत्र रहता है, फिर भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि माया के घूंघट में अपने को छुपा के रखता है। उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। पुरीसु शरीरेतु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः। मेरा प्रणाम उस पुरुष के चरणों में है जो समस्त शरीरधारियों की पुरियों में प्रविष्ट होकर के विश्राम कर रहा है।
सबके शरीर में रहता है। ऐसे पुरुष भगवान है। आपकी कृपा के बिना आपको कभी कोई नहीं जान सकता। आपको वही जान पाएगा जिसे आप स्वयं ही जानाना चाहें। बड़े बड़े सिद्ध संत जो सर्वस्व त्याग करके आपके ध्यान में बैठे हैं, वो भी आपको नहीं समझ पा रहे, तो एक साधारण मूढ़मती स्त्री आपको क्या समझ पाएगी। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। मैंने तो आपको बस इतना जाना है कि मेरे भैया वसुदेव, मेरी भाभी देवकी के आप लाल हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो। इससे ज्यादा मैं आपका रूप चरित्र क्या समझ पाऊंगा। पर एक बात तो मैं अच्छी तरह समझ गई। क्या? कि आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है। ये कैसे समझा? बोले देखो प्रभु, आपकी मां देवकी मेरी भाभी है, मैं आपकी बुआ हूं। बच्चों को मां जितनी प्यारी लगती है, बुआ से कितना भी प्रेम हो पर दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर बुआ होती है। प्रभु, पर मैंने अनुभव किया देवकी के एक एक करके कंस ने 6 बच्चे मार दिए, आपने नहीं बचाए। और मेरे 5 पुत्र थे, 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दिया आपने। सबके सब सुरक्षित हैं। इससे मुझे लगता है कि मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा, और उसका भी कारण मैंने समझ लिया। मुझे एक ही कारण समझ में आता है, देवकी के पुत्रों की रक्षा इसलिए नहीं की आपने क्योंकि वो आपकी शरण में आई नहीं। वो आती भी क्यों? उसके नाथ उसके साथ थे, उसके पति उसके पास में खड़े हैं। जब पति का मतलब रक्षक, जब रक्षक पति साथ में हो तो स्त्री किसी अन्य की शरण में क्यों जावे? और मैं विधवा अनाथ स्त्री थी, इसलिए मैंने सर्वतो भावे ने आपके चरणों का आश्रय ले रखा था। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। मैं अनाथ थी और आपकी मां देवकी सनाथ थी, इसलिए अपने नाथ के रहते उसने आपसे कृपा की, आपसे रक्षा की अपेक्षा नहीं की। और मैं अनाथ थी, इसलिए सर्वथा मुझे आपकी कृपा की अपेक्षा बनी रहती थी। और भगवान की शर्त है, जो कृपा की अपेक्षा करेगा मैं उसी पर कृपा करूंगा। रक्षापेक्षा मपेक्षते। भगवान की शरणागति में एक ही शर्त है कि सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। एक बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, उसके बाद मेरा काम चालू होगा, तब मैं कृपा करूंगा, रक्षा के लिए आगे बढ़ूंगा। और इस शर्त में ये इतने अड़े हो गए हैं कि ये मैया बाप पर भी तब तक कृपा नहीं करते जब तक वो शरणम प्रपद्ये न हो जाए। उदाहरण के लिए भागवत में ही देख लो, अजगर ने डस लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया नंद बाबा को। सारे ब्रजवासी मार मार के उस अजगर को थक गए। अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा और कन्हैया आराम कर रहे। जब नंद बाबा ने देखा सारे ब्रजवासी मुझे बचा रहे हैं, कन्हैया नहीं दिखाई पड़ रहे, दूर कन्हैया को देख करके नंद बाबा ने जब आवाज लगाई, सरपो माम कृषते तात प्रपन्नम परिमोचय। अरे कन्हैया बेटा, मोकू अजगर ने पकड़ लियो, मैं तेरी शरण में हूं लाला, तू जल्दी आके मोकू बचा ले आते। अब बताओ, नंद बाबा ने जब कहा प्रपन्नम परिमोचय, मैं तेरी शरण में हूं लाला, मोए बचा, तब कन्हैया ने दौड़ करके अजगर को मार के बाबा को बचाया। इसलिए कृपा तो करते हैं, पर इनकी पक्की शर्त है, एक बार शरणम प्रपद्ये बोलना पड़ेगा। तो कुंती मैया कहती है मैं आपकी शरण में थी क्योंकि अनाथ थी, तुम्हारी मैया सनाथ थी, वो शरण में नहीं आई, इसलिए उसके बच्चे तो मारे गए, आपने नहीं बचाए, मेरे बच्चे 5 सुरक्षित हैं। बड़े बड़े संकट आए, कहां तक गिनाऊं, पर हर संकट पर आपने बचाए। भगवान बोले बुआ इतनी लंबी चौड़ी तारीफ आज मेरी क्यों कर रहे हैं?
क्या बात है? बोले प्रभु आज आप हमसे विदाई लेके जा रहे हो अपने घर, जाने से पहले बस आपसे एक वरदान चाहती। अरे तो कहो, मांगो। बोले विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरे जीवन में बड़े बड़े संकट आए, मेरे बच्चों पर बड़े संकट आए, बस प्रार्थना एक है कि ये संकट इसी प्रकार जीवन भर आते रहे, ये विपत्ति कभी समाप्त ना हो गए। भगवान बोले बुआ जी ऐसा भी कोई मांगता है क्या? जीवन भर विपत्तियां उठाई फिर भी विपत्ति से पेट नहीं भरा, इन विपत्तियों से आपको क्या मिलता है बुआ? कुंती मैया बोली भवतो दर्शनम यत्स्या। मैंने अनुभव किया है जब विपत्ति पड़ती है तब हम आपको पुकारने लगते हैं, और जहां आपको पुकारते हैं सोई आप द्वारका से भागे चले आते हैं, और जब कोई आपदा विपदा नहीं रह जाती सोई बुआ से राम राम करके भग जाते हैं। तो जो विपत्ति आप उसका दर्शन करा दे, आपसे मिला दे, तो मैं तो चाहूंगी कि विपत्ति सदा बनी रहे ताकि आप भी सदा बने रहो हमारे पास। भगवान बोले बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम रद्द, अब हम कहीं नहीं जाते, आपके पास वैसे ही रहते हैं। और भगवान ने तुरंत द्वारका की यात्रा को स्थगित कर दिया और बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। पर एक दिन प्रभु ने देखा रात्रि में सब सो रहे हैं और बैठे बैठे बड़े भैया युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा बड़े भैया सारे दुश्मन मर गए, चक्रवर्ती सम्राट आप बन गए, अब आपको किस बात का कष्ट है जो रात में आंसू बहा रहे? युधिष्ठिर जी ने कहा हे द्वारिकानाथ, व्यक्ति विजयी होने के बाद हर्षित होता है, और हर्षित जब बहुत होता है तो अपने बंधु बांधवों के बीच बैठ के महोत्सव मनाता है उल्लास में। और तुम ही बताओ मैं किसके साथ बैठ के ये महोत्सव मनाऊं? क्योंकि जिन बंधु बांधवों को मार करके मैंने ये युद्ध जीता है, अब कोई बांधव ही नहीं रहे तो उत्सव किसके साथ बैठ के मनाऊं मैं? मरने वाले कोई पराये नहीं थे, सब अपने थे, सब संबंधी थे, सब बंधु बांधव थे। उस युद्ध को जीतते हुए भी मैं बहुत कुछ हार गया। मोह ग्रसित युधिष्ठिर जी की हालत देखकर भगवान ने उन्हें बहुत धर्म शास्त्र का उपदेश देके समझाया, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके दो कारण हैं। भगवान भी समझाना नहीं चाहते, क्योंकि ये समझाना चाहें तो 1 मिनट में समझ में आ जाए बात, और न समझाना चाहें तो चाहे जितना प्रवचन सुनाए कुछ समझ में नहीं आता। जब भगवान शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने जा रहे थे, द्रौपदी ने अपने खुले केस दिखा दिए, सरकार आप जा रहे हो शांति का संदेश लेकर के, पर मेरी प्रतिज्ञा याद रखिए, ये केस जिसने मुझे घसीट करके मेरा अपमान किया, उन दुष्ट आतताइयों का अंत हुए बिना ये केस बंधने वाले नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए माताओं के खुले केस बहुत खतरनाक होते हैं। चाणक्य का अपमान हुआ तो चाणक्य ने भी अपनी शिखा खोल दी। ये शिखा तभी बंधेगी जब नंद वंश का सर्वनाश हो जाए। द्रौपदी ने भी वही प्रतिज्ञा की थी। भगवान बोले चिंता न करो, तुम जो चाहती हो वही होगा। बोले होगा कैसे? आप तो शांति का संदेश लेके जा रहे हो, यदि शांति स्थापित हो गई तो फिर तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो ही नहीं सकता। भगवान बोले हम संदेश लेके जा रहे हैं और समझाएंगे भी खूब, प्रवचन भी बढ़िया देंगे, पर वो समझने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि हम समझाना चाहेंगे तभी ना समझेगा। बोलो राधे राधे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दुर्योधन को कितना समझाया, पर दुर्योधन अड़ाई रहा। सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो 5 गांव देने की बात कर रहे हो केशव? सुई के नौके के बराबर भूमि भी युद्ध किए बिना पांडवों को मिलने वाली नहीं है। अड़ाई रहा। इतना प्रवचन सुन के भगवान के समझाने पर भी नहीं समझा, और वो भगवान युधिष्ठिर जी को भी समझा रहे हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि हमारे समझने से न समझें। पितामह भीष्म जो वयोवृद्ध हैं उन्हें भी मुझे दर्शन देना है, इनके बहाने से उनसे भी मिल लेंगे और उनके प्रवचनों से इनका उद्धार होगा।
दूसरा, छोटा बालक कितना भी बुद्धिमान पढ़ा लिखा हो, उसकी वाणी का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। वयोवृद्ध की वाणी का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए भी भगवान चाहते हैं कि हमारे प्रवचन से बात नहीं बनेगी, वयोवृद्ध भीष्म के उपदेश से ही इनका मंगल होगा। और प्रातः काल होते ही भगवान पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे। जो भगवान का दर्शन भीष्म बाबा ने किया तो गदगद हो गए, आनंद विभोर हो गए। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। कहो दादाजी। बोले, अब तक इन बाणों की सैया पर आपकी प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था, अब आप पधारे हो तो जब तक हम न चले जाएं तब तक आप हमसे विदा लेके मत जाना, बस प्रतीक्षा करना, ऐसे ही खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। जब तक इस कलेवर को न त्यागूं तावत भगवान प्रतीक्षता, तब तक प्रतीक्षा करना, ऐसी खड़े रहना। भगवान मुंह लटका के बोले, जैसी आपकी इच्छा। पितामह भीष्म इच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मरना मेरे हाथ में है। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को प्राप्त है, जब ये चाहेंगे तभी जाएंगे। इसलिए आपसे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, बस थोड़ी देर ऐसी मुस्कुराते रहिए। माधव की मधुर मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। पितामह भीष्म से प्रश्न करने लगे युधिष्ठिर जी महाराज, जवाब देने लगे श्री पितामह भीष्म। इसी को महाभारत में भीष्म गीता का नाम दिया गया। अर्जुन को विषाद योग हुआ तो गोविंद के मुख से भगवत गीता प्रकट हुई, और युधिष्ठिर जी को जब विषाद हुआ तो पितामह भीष्म की वाणी से भीष्म गीता प्रकट हुई। 6 अध्यायों में सभी धर्मों का सार एक शब्द में भी पितामह भीष्म ने सुनाया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हम सभी शास्त्रों का सार एक शब्द में सुनाते हैं, सावधान होकर के सुनो और उसको धारण करो, जीवन में उतारो। क्या? जो व्यवहार आपको अपने प्रति किसी का अच्छा नहीं लगा, बस वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दीजिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ मत कीजिए। आप जब ठगे जाते हो किसी के द्वारा तो क्या आपको आनंद आता है? नहीं आता है। बल्कि जो आप दूसरों से भी तो मत करो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचारी, सभी शास्त्रों का सार है। यदि सबकी समझ में आ जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए, पर हम ठगने में चूकते नहीं और ठगे जाने पर दुखी होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करते करते पितामह भीष्म को लगा अब चल देना चाहिए। युधिष्ठिर जी का भी शोक दूर हो गया। तो जाने से पहले पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई। अंत में देखो, जो षोडशोपचार पूजा होती है, अंत में सबसे अंत में पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है। तो पितामह भीष्म को लगा कि अब हम भी चल रहे हैं, जीवन का अस्ताचल आ गया, प्रभु सामने खड़े हैं, पुष्पांजलि तो चढ़ाई दें। अब पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहां जाएं? बाणों की सैया पर स्वयं सो रहे हैं, तो सुमन कहां से लाएं? तो सुमन पुष्प का नाम है और सुमन सुंदर मन का भी नाम है। सौभनम मनः सुमनः, सुंदर मन। तो पितामह भीष्म को इस समय सुमन तोड़ने के लिए जाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अपने सुंदर मन को ही सुमन बना करके और पुष्पताग्रा छंद में निबद्ध करके स्तुति के माध्यम से पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जिस छंद में स्तुति है उसको पुष्पताग्रा छंद कहते हैं, क्योंकि पुष्पांजलि में पुष्प चढ़ा रहे हैं, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में गा रहे हैं। बहुत प्यारी स्तुति है।
बड़े प्रेम से श्रवण करें। प्रेम से आप दोनों हाथ से ताली बजाते रहें और इस स्तुति का आनंद लेते रहें। ये स्तुति बड़ी मंगलमयी है। प्राणांत काल में किसी को ये स्तुति सुनाई जाए उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। प्राण निकलने में पीड़ा दे रहे हो तो ये स्तुति जरूर सुनाना चाहिए। उस महाप्रयाण काल में महाप्रभु शीघ्र मंगल होगा। पितामह भीष्म गा रहे हैं। भगवान की जय। पितामह भीष्म की 11 श्लोकों में ये बहुत दिव्य स्तुति हमने पूरी आपको सुना दी। YouTube पे प्रसारण हो ही रहा है, जब सुनने का मन हो कभी भी खोल करके आप सुन सकेंगे। पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हुई और कहा सरकार अब जाने से पहले एक अंतिम निवेदन आपके चरणों में करूंगा। क्या? कि बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता, उसके हाथ पीले हो जाए।
यही मेरी अंतिम इच्छा। अरे बाबा हाथ तो पीले, आपके ही नहीं हो पाए, बिटिया कहाँ से आएगी? बोले जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, मैंने भी एक बिटिया गोद ले ली। नाम? बोले इतिमती, ये जो मेरी मती है यही मेरी पुत्री है। बस समाज में बहुत घूमा, इधर उधर दृष्टि घुमाई, मुझे मेरी मति के अनुरूप कोई पति समझ में नहीं आया। तो अब क्या विचार है? बोले बस एक ही विचार है कि मेरी मति को आप अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती तो आपके चरणों में करने लगेगी रति, तो मुझे भी मिल जाएगी सदगति। बेटी का पाणि ग्रहण आपके कर कमलों में करके मैं भी निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा हो सकूंगा। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा मति है जो सर्वथा आपके ही अनुरूप है। इसलिए इस मति को आप अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार से एक एक प्रसंग महाभारत के भी बहुत से जो भगवान से जुड़े हुए प्रसंग पितामह भीष्म के थे, वे सारे प्रसंगों को याद करते करते अंत में पितामह भीष्म ने महारास में भगवान का ध्यान किया। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। ये रास की भगवान की नृत्य लीला है। ललित गति, ठुमुक ठुमुक के चलना, बल गुहास मुस्कुरा करके चित्त चुराना, प्रणय निरीक्षण तिरछी चितवन से नयन कटारी से घायल करना, सबकी गोप बधूटियों के चित्त को चुराने वाले हे चित्त चोर, अपने चरणों में मेरा भी चित्त चिपका लीजिए। और इस प्रकार से गोविंद के उस दिव्य प्रेम का दर्शन ध्यान करते करते हृदय में उतार करके देह त्याग करते हुए पितामह भीष्म परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की का दिव्य स्वागत किया। पांडवों का शोक निवारण करा के भगवान बोले अब हम भी चलते हैं। भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। परंतु सौनक जी बीच में खड़े हो गए, जैसे आप लोग खड़े हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी 15 मिनट शेष है भाई। तो सौनक जी ने बीच में खड़े होकर के प्रश्न कर दिया, महाराज हमने आपसे प्रश्न किया था कि परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई। सो परीक्षित की तो बात ही आपने छोड़ दी, आप तो कृष्ण कथा में द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ ये तो बताओ। तब सूत जी बोले अरे राम राम, हम भी भूल गए। कभी कभी वक्ता कथा प्रवाह में इतना बह जाता है, प्रसंग कोई उठाया पहुंच कहीं जाता है, और विशेषकर जो प्रिय प्रसंग होता है उसमें वक्ता का चित्त बार बार खिंच जाता है। तो पितामह भीष्म के प्रसंग में कृष्ण कथा में बह गए सूत जी महाराज। सौनक जी ने सावधान कर दिए। तब सूत जी बोले सुनो सुनो, समय आने पर उत्तरा के गर्भ से बालक का सकुशल जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए और बच्चे को नाम दिया विष्णुरात। पर यह बच्चा जिसको देखता था ताकता ही रह जाता था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। ये तो उसे ढूंढ रहा है जो मां के पेट में हमसे मिलने आया था, वो चतुर्भुज धारी कौन है, इसलिए नाम परीक्षित पड़ गया। भगवान एक दिन अर्जुन से बोले हम तो तुम्हारे यहां आते रहते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आओ भाई। बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन को ले गए द्वारिका, पर 7 महीने तक अर्जुन अपने घर नहीं लौटे। तो बड़ी चिंता हो गई। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे भीमसेन से युधिष्ठिर जी महाराज। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। भीम भैया हमारे अनुज 7 महीने से गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। आजकल अपशकुन मुझे बहुत हो रहे हैं, इसलिए डर लग रहा है भगवान जाने क्या अनहोनी होने वाली है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर अर्जुन की हालत देख करके सब घबरा गए। आंखों में आंसू भरे हैं, मुख कांतिहीन हो चुका है। अरे भैया क्या हुआ, तुमसे कोई महापाप हो गया क्या? अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। अरे तो द्वारका में सब कुशल से तो है ना। जब द्वारका की कुशलता के प्रश्न किए तो चरणों में गिर पड़े अर्जुन, और यदुवंश के संपूर्ण संहार का प्रसंग विस्तार से सुना दिया। वंचितो हम महाराज
हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। भैया, जिनके अनुग्रह से मेरा तेज बड़े बड़े देवताओं को भी विस्मय में डाल देता था, वो संपूर्ण तेज और बल उन्हीं के साथ चला गया। 56 करोड़ यदुवंश में आज केवल 4-5 बचे हैं, बाकी गृह युद्ध में सब आपस में ही समाप्त हो गए। प्रभु भी अपने परम धाम को चले गए। ये शब्द सुनते ही कुंती मैया ने तुरंत प्रभु के चरणों का ध्यान किया और एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी विलंब नहीं किया, अपने पौत्र परीक्षित को बुला के सिंहासन सौंप दिया और सिंहासन पर परीक्षित को बैठा के पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा पर निकल गए। एक एक करके देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। छद्म वेश में एक बार निकले तो सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा प्रजा के मुख से सुनने को मिली। पर एक स्थान पर देखा कि एक गाय बछड़े को कोई आतताई बुरी तरह मारता हुआ ले जा रहा है। क्रोध में भर गए। मां गौ माता की आंखों में आंसू देख करके आग बबूले हो गए परीक्षित और तलवार तान के उस दुष्ट को दंड देने दौड़ पड़े। मारोदी रम भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। गौ माता मत रोइए, इन आतताइयों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। और जैसी तलवार निकाल के उस दुष्ट को दंड देना चाहा कि वह दीनवत शरणंगत मुकुट उतार के चरणों में लेट गया, त्राहिमाम करने लगा। क्षत्रिय का धर्म है कि प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। धर्मज्ञ क्षत्रिय जो प्रपन्न हो जाते हैं उनको कभी नहीं मारते, इसलिए उसको छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम किया और कहा, मां आप कौन हैं, आपको क्या कष्ट है? इतना तो मैंने जान लिया कि आप साधारण गौ माता नहीं हैं, क्योंकि आप दोनों के संवाद को मैं सुन रहा था। आप एक दूसरे से अपनी पीड़ा कह रहे थे। आपकी वाणी से जब मैंने सुना कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्षम समरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता बछड़े से कह रही थी, हे वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस लक्ष्मी जी की कृपा पात्र के लिए तरसते हैं, तपस्या करते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दें, वो लक्ष्मी अपना कमल बन त्याग करके हमारे प्यारे प्रभु के पाद पद्मों का सेवन करती हैं, चरण दबाती रहती हैं, चरण पलोटती रहती हैं। तो जिस लक्ष्मी की कृपा को ब्रह्मादिक देव तप करते हैं और लक्ष्मी जी उन पर दृष्टि नहीं डालती, वो लक्ष्मी अपना घर परिवार छोड़ करके प्रभु के पाद पद्मों को पलटते हैं और वे चरणारविंद हम सबका परित्याग करके अपने धाम को चले गए। तो आप हैं कौन देवी जो प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति रखने वाली? पर गौ माता रोती रही, बोली कुछ नहीं। बछड़े से कहा, भगवान मैं तो देख रहा हूं आपके 3 पैर ही खंडित हो गए, तुम्हारी ये दयनीय दशा किसने करी? तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप ही बताओ हम किसको दोष दें? महाराज परीक्षित बोले, आपकी वाणी बतला रही है कि आप साक्षात धर्मदेव हैं, इसलिए आपकी वाणी से एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं हुई। और गौ माता को भी अब मैंने पहचान लिया, ये साक्षात धरा देवी हैं। जब से धरा त्याग करके भगवान सुधाम गए हैं, इसलिए उनके वियोग में ये संतप्त हो रही हैं। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तुम कौन हो? तो चरणों में गिर के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, भाग यहीं से, घुसपैठिए। बिना पासपोर्ट वीजा के घुस कैसे आया मेरे राज्य में? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां महाराज? सारी धरती पर इस समय आपका ही साम्राज्य है, जहां जाऊं वहीं आपका राज्य है।
सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र आप सम्राट हैं। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं, पर एक अच्छाई भी है महाराज। क्या? बोले केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीव का कल्याण करा देता हूं, ये मेरी विशेषता है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, ये गुण तो बड़ा जोरदार है भाई। अरे कुछ तो विशेषता हो तब तो राज्य में किसी को आश्रय दिया जाए। जो लूट खसोटने के लिए आए हैं और राष्ट्र का खाने के बाद भी राष्ट्र से द्रोह करते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को तो निकाल के ही बाहर करना चाहिए। उनको आश्रय देना आत्मघाती कदम होता है, क्योंकि ये किसी के नहीं होते। जिसका नमक खावे उसी का ना होवे, वो दो और किसी का क्या होगा। इसलिए परीक्षित एक गुण देख के प्रभावित हो गए, इससे तो बहुतों का मंगल होगा। तो बोलो, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाए, जहां व्यभिचारी पुरुष रहते हो, जहां जीवों की हिंसा होती हो, और जहां पर मदिरा पान किया जाता हो। ये 4 स्थान। कली माने कलह, और कलह के यही 4 केंद्र होते हैं। अनुभव करके देख लीजिए, विस्तार करने की जरूरत नहीं। ये कलह के केंद्र हैं चारों, कलयुग यही निवास करता है। परंतु हाथ जोड़ के बोला, महाराज कम से कम एक गुण अच्छा लगा तो एक अच्छा सा स्थान नहीं दे सकते क्या? क्या चाहते हो? तो पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता। तथास्तु, दिया। कली प्रसन्न हो गया और महाराज परीक्षित भी गौ माता को प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। पर एक दिन मृगया हेतु स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके निकले। एक मृग का पीछा करते दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे शाम तक पहुंचे समीक मुनि की कुटिया में। आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। कुटिया में झांक करके भीतर देखा तो महात्मा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, ध्यान मग्न महात्मा दिखाई पड़े। राजा को लगा कि देखो मेरे स्वागत से बचने के लिए क्या पाखंड कर रहा है, समाधि का नाटक कर रहा है। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, उसी को महात्मा के गले में डाल दिया, लपेट दिया। महात्मा की जो सच्ची समाधि थी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा तो चले गए, और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने भाग करके समीक पुत्र को सारा समाचार सुना दिया। सुनते ही ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, नक्षते स्म कुलांगारम नोदितो वेतद्रोहम। हे कुलांगार, तूने अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक लगाया। तुम्हारे पूर्वज हमेशा संतों की चरण रज को माथे से लगाते रहे, और तूने संत का अपमान सर्प से किया। जा, मेरा शाप है, 7वें दिन आज से तुझे तक्षक नाग आके डसेगा, तू मरेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र इस विप्र बालक ने परीक्षित के ऊपर चला दिया। बालक ने पिता के गले में मृत सर्प देखा तो मुक्त कंठोर रोदह, उच्च स्वर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन के महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में उठा लिया। तू क्यों रो रहा है बेटा? ये तो मरा सांप था। तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप भी सम्राट को दे दिया, तो बड़े दुखी हो गए। बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। ये हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है जो इतना सदाचार संपन्न परम सात्विक परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा हमको प्राप्त हुए हैं। बेटा, सारी प्रजा का समष्टि सौभाग्य जब उदय होता है तब सदाचार संपन्न राजा राष्ट्र को प्राप्त होता है। ऐसे सदाचारी राजा देश को बार बार प्राप्त नहीं होते। बोलो राधे राधे। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का होना बहुत दुर्लभ है। और एक राजा कितना भी सजग सावधान हो, वो सभी को संतुष्ट कभी नहीं कर सकता।
एक को संतुष्ट करोगे तो कोई ना कोई तो असंतुष्ट रहेगा ही। एक छोटी सी बात पर राजा ईश्वर का रूप होता है। हमारा कर्तव्य था कि वो हमारे घर आए, हमारे आश्रम में आए, हमें उनका स्वागत करना चाहिए था। हमने पानी तक की नहीं पूछी। क्या हमारी चूक नहीं हुई? हम अपनी ओर भी तो देखें। उसने क्रोध वशात यदि सांप डाल दिया तो आपने उसको इतनी बात पर मृत्यु का शाप दे दिया। इतनी छोटी सी बात पर बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके परीक्षित को इस सारी घटना से अवगत कराया गया। जैसी परीक्षित को पता चला तो आत्मग्लानि से भर गए। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। धिक्कार है मुझे, मैंने सचमुच अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक लगा दिया। मेरे पूर्वजों ने संतों की कितनी सेवा करी, मुझ पापी ने संत का अपमान कर दिया। इस पापी शरीर को एक पल भी नहीं रखना चाहिए, परंतु मरने का शाप तो 7वें दिन का मिला है, तो 7 दिन तक तो जिंदा रहना है। तुरंत सर्वस्व त्याग करके गंगा के तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, भाग भाग के परीक्षित के पास आने लगे, अनेक प्रकार से सांत्वना देने लगे। परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। हजारों ऋषि महर्षियों के बीच में परीक्षित सुखताल में विराजमान थे कि अचानक उसी वक्त तत्र भगवान व्यासपुत्र भगवान व्यासपुत्र भगवान व्यासपुत्र